हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न। आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोग थंबनेल से भी जान चुके होंगे कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूं, इस टेंस की दो पार्ट आएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बेसिक। ये इतना ही लोग कराते इसमें, लेकिन मैं इसके भी दो पार्ट कराऊंगा। जैसे कि पास्ट के परफेक्ट के कराए थे उसी तरीके से इसके भी कराएंगे। सेकंड पार्ट होगा वो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड वीडियो होगी। और ये फर्स्ट पार्ट है, लेकिन ये ही उसकी बेस है। अगर ये नहीं समझ पाया तो वो भी नहीं आएगा। देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट है, अपन लोग उसी तरीके से चलते हैं। कुछ दिन का डिले हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आई होप बन भी गई होगी आप लोगों की प्लेलिस्ट, चेक करना एक बार। और चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोग ये समझ चुके हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में यानी कि कौन से क्वेश्चंस होंगे सर? ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि वह अपना काम कर चुका होगा वह शाम तक। और मैं ये भी बता देता हूँ, सेकंड पार्ट के मोस्टली टीचर यहाँ तो जहां मैं हूँ इस समय, यहाँ पे तो मोस्टली टीचर कराते ही नहीं क्वेश्चन। वो ये भी मैं बता देता हूँ। और वो क्वेश्चंस एक दो ही टीचर कराते हैं, यानी कि अपने लोकल एरिया में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में एक ही दो टीचर कराते होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता है कोई कराता भी होगा। मैंने देखा है नहीं कराते, वो यहीं तक छोड़ देते। ठीक है, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सीखेंगे, थोड़ा सिचुएशंस को लेके सीखेंगे, तो वो आ जाती है कंडीशन जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है सीखना। जैसे बिफोर आफ्टर वाले होते हैं, तो फ्यूचर के बिफोर आफ्टर कैसे होंगे वो कल तक बने रहिए। यानी कल यानी सेकंड लेक्चर जो आएगा तब तक बने रहिए। तो ये पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, आपको ये चीज पता है? तो इसके हर एक बात मैंने की थी फ्यूचर की। हाँ सॉरी, फ्यूचर में हमने कहा था हर वो टेंस यानी कि एक तरीके से प्रेडिक्शन होती है। इसकी सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कोई भी टेंस की वर्ब बनाना, यानी वर्ब आनी चाहिए। वर्ब दो तरीके से मैंने बात की थी। वर्ब हमारी किस तरीके से? एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और विल हैव और शैल हैव होती है। और ये भी मैंने बात की थी आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो उसमें सिर्फ इतना सा है कि सेल हैव हमारा आई और बी के साथ आएगा, और विल हैव रेस्ट ऑफ प्रोनाउन यानी रेस्ट ऑफ नाउन, जो भी है रेस्ट ऑफ प्रोनाउन जितने भी हैं उनके साथ विल हैव आएगा। लेकिन 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 मैंने ये भी कहा था कि स्पोकन में आप विल यानी कि एकदम कॉन्फिडेंटली यूज कीजिए। और हेल्पिंग वर्ब की मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से बनी। यानी सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, फिर बी जुड़ गई थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी शैल बी, थर्ड में क्या जुड़ जाएगी? विल हैव शैल हैव। हैव किसकी वजह से आया? परफेक्ट टेंस में। और मैंने ये भी बताई थी वर्ब एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती, सेकंड वर्ब हमारी कौन सी होती? मेन वर्ब। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। और मैंने ये भी बताया था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट लेक्चर में तभी कहता हूं कि मेरी जो जो जड़ होती ना टेंस की, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने दे रखी है। फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए आप लोग। आधे से ज्यादा टेंसेस क्वेश्चंस करने तो वहीं से आ जाएंगे, क्लियरिटी मिल जाएगी आप लोगों को करते कैसे हैं। और मैन वर्ब मैं बता इनमें भी देता हूं, क्योंकि नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। मैन वर्ब हमने कहा था कहीं भी परफेक्ट किसी का भी टेंस मिल जाए परफेक्ट हो, तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, अब वर्ब के तो बात कर ली, अब आते हैं पहचान। हिंदी की पहचान वही होती है, क्या होती है? हिंदी की अगर पहचान पे आए, आप लोगों ने पढ़ा होगा चुका होगी, चुके होंगे, चुके हो होगी, चुकू चुके होंगी। इस तरीके से हिंदी की पहचान क्या थी? आइडेंटिफिकेशन। हिंदी की पहचान हमने बात की थी क्या होती है? एक मिनट भाई, चुका होगा, चुकी होंगे, ये बेसिक चीजें आ जाती हैं जो आप लोग पढ़ चुकी होंगे, चुके होंगे। इस तरीके से चुकी होंगे, चुके होंगे, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा। अगर कहीं फर्स्ट बार टेंथ में उस चीज को वो बताता, लेकिन मैं इस चीज को उतना प्रेफर
नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ स्पोकन बनाओगे तो क्या पहले हिंदी में सोचोगे, सोचोगे तो बहुत काफी टाइम लग जाएगा, तो उससे बेहतर है तो फिर बेकार ही हुआ आपका टेंस सीखना। तो ऐसी सिचुएशन कब होगी जब मैं ये कहूंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब होगा आपको ये पता है? तो ये सिचुएशन, ऐसी कंडीशन क्या आएगी, जैसे कि एक, जैसे ये लड़की है, आप सिचुएशन को समझते हैं, क्या सिचुएशन ऐसे बनेगी जब कहोगे फ्यूचर परफेक्ट है, ना कि इस हिंदी की पहचान से जाके चुका होगी, चुके होंगे। ये स्पीकिंग में उतनी काम नहीं आती, क्योंकि हम थोड़ा स्पीकिंग को भी देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो टेंस तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, स्पीकिंग को भी देखते हैं। तो क्या इसी वजह से ये लड़की है, ये सोच रही है, यानी ऐसा काम, सीधी सीधी मैं बात बोलूं, ऐसा काम फ्यूचर में क्या होगा, एक्शन कंप्लीटेड इन अ फ्यूचर, यानी फ्यूचर में क्या हो जाए, एक्शन कंप्लीटेड इन अ फ्यूचर। एक मिनट, अभी मैं सिचुएशन भी समझा देता हूं। ऐसा काम एक्शन कंप्लीटेड इन अ फ्यूचर, यानी ऐसा काम, कोई भी काम यानी कि कंप्लीट हो जाए फ्यूचर में, वो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट होना। कोई ऐसा काम अगर फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए, कैसे, ये लड़की सोच रही है, ये लड़की है एक तरीके से, ये सोच रही है कि मैं, यानी कोई काम फ्यूचर में हो जाए। फ्यूचर में कैसे काम होता है, जैसे ये सेंटेंस, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, यानी कि इसलिए अभी प्रेजेंट में रह के, अभी प्रेजेंट कंडीशन में है, प्रेजेंट में रह के ये कह रही है उसने खाना खा लिया होगा, खा चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये हिंदी की पहचान से जाते हैं। मैं ये कहता हूँ जंजाल में मत पड़िए, हिंदी की पहचान चुका होगी, हाँ काम आती है कि किस तरीके से बनाते हैं हिंदी की सेंटेंस, वो भी मैं सिखाता हूँ। चुका होंगे, चुकी होंगे, ये सब कुछ मिलता है। अब क्या कंप्लीट एक्शन, यानी एक्शन कंप्लीट आपको प्रेजेंट, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट में, अब मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर की, वो यानी कि एग्जाम पास कर चुका होगा, मैं यहां रह के और फ्यूचर की बात कर रहा हूं, किसी पर्सन में अपने मित्र की बात कर रहा हूं कि उसने ग्रेजुएशन पास कर चुका होगा, यानी कि मेरे को नहीं पता है, यानी कोई भी काम ऐसा जो कंप्लीट हो चुका हो फ्यूचर में। इसी तरीके से ये लड़का या लड़की है, वो ये कह रहा है कि मेरा भाई स्कूल से आ चुका होगा, मेरा भाई स्कूल से आ चुका होगा, मेरा भाई स्कूल में, लिखने की क्या जरूरत है, मेरा भाई स्कूल से आ चुका हो, ऐसा ये सोच रही है, कुछ भी कह रही किसी से, यानी कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। बस सिंपल सी बात है। ऐसा काम प्रेजेंट में, मैं अभी प्रेजेंट हूं, मैं अभी फ्यूचर के बारे में बता दूं, ऐसा काम हो चुका होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आया? कैसे, मैंने एग्जांपल एक और दे देता हूं, इसी में से ले लेता हूं कि वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा, यानी शाम तक वह घर वापस आ चुका होगा। एक और चीज आती है तक, इसमें जहां तो तक मिल जाता है, तक की जगह पे ऐड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बाई का यूज करेंगे, ठीक है। अब कल मैं डिस्कस करूंगा बिफोर आफ्टर, तो बिफोर आफ्टर वाले में बताएं, इसका सेकंड पार्ट आएगा तब, ठीक है। चलो, ये कंडीशन होती है, सीधी सी मैं बात करूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है प्रेजेंट में खड़े होके फ्यूचर के बारे में बता दे कोई, मैं वह एग्जाम क्रैक कर चुका होगा, यानी वो कर चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाए फ्यूचर में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हिंदी की पहचान चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, रहा होगा नहीं, उसने काम लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके। कभी भी मैं ना अपने बच्चों को डालता हूं, क्योंकि वो जब स्पीकिंग बोलेंगे तब काम आता है, ठीक है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, और एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, अगर थोड़ा एंजॉय और तरीके से सीखना चाहते हो। जैसे कि आपने कभी भी देखा हो, कभी बोला है मेरे पास पेन है, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर, हैव क्या दिखा है प्रेजेंट, मेरे पास हैज, हैव क्या दिखाता है, यानी कोई काम है हमारे, यानी पोजीशन को दिखाता, कोई भी एक्शन को नहीं दिखाएगा, या पोजीशन को दिखाता। यूज किस तरीके स्पीकिंग करते, मेरे पास मार्कर है, मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ मार्कर, ठीक है। मेरे पास मार्कर था तो आई हैड अ मार्कर, मेरे पास मार्कर होगा, आई हैव, सो आई विल हैव अ मार्कर। समझ में आया? इस तरीके से एक चीज और दिखाता है, ये स्पीकिंग में काम आती है, लेकिन इसमें काम नहीं आएगी। आप लगा सकते हैं, स्पीकिंग में ऐसे बोलते हैं,
मेरे पास मार्कर होगा, मेरे पास गाड़ियां होंगी, इस तरीके से बोलते हैं। आई विल हैव, आई विल लगा सकते, देखो मैंने बोला है आई के साथ सेल आता है, यहाँ विल हैव आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। आई विल हैव मैनी कार्स, मेरे पास गाड़ियां ही होंगी, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा। मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी थी आई हैड अ कार। मजा आ रहा है ना, इस तरीके से सीखो ना जिसमें मजा आए, क्या सेंटेंस के रूल्स और उनको रट के चले जाओ। और दूसरी चीज क्या आ जाती है, इनके फॉर्मेट को याद करो, ये फॉर्मेट जरूरी होते हैं। फॉर्मेट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं सिंपल तरीका क्या बताया था, SHBO। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव शैल हैव। अब बात करता हूँ विल हैव किसके साथ, ये भी मैंने बता दिया। अब आते हैं अपने टेंसेस पे, सेंटेंस जो होते हैं उन पे आते हैं। तीन तरीके के होते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मैं हमेशा हर बताता हूँ वीडियो में। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं की नहीं बात की जाती, ना क्वेश्चन की बात की जाती, नहीं की बात नहीं की जाएगी, ना क्वेश्चन की बात की जाएगी, वो अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नहीं की बात की जाती, नेवर, नहीं, ये तरीके से आते हैं जो नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन की बात की जाती है, दो तरीके से की जाती है। बने रहिए, जानते हैं कैसे धुआं धुआं कर देंगे आज। आ जाओ, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा फर्स्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट सिंपल तरीके से मैंने बना रखा, छोटा सा SHBO, S फॉर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हमेशा परफेक्ट में कैसी आएगी, चाहे दुनिया का कोई सा भी टेंस हो, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आ जाओ, ये सेंटेंस अपना है, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा, यानी मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, फ्यूचर में कंप्लीट करने की बात कर रहा है। इस तरीके से सोचो। अब क्या चुका हुआ, याद कर लो वो बात, ठीक है, हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन स्पीकिंग नहीं करेगा उतना। फिर तुम सोचोगे तो बात कंटिन्यूसली किसी के साथ कर ही नहीं पाओगे, उसको भी थोड़ा इंप्रूव करिए, देखेंगे आगे स्पीकिंग भी लाएंगे क्लासेस। तो ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, शैल हैव, आई शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब हो गई बाबू। फिर इसके बाद क्या आएगा भाई, बताओ। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। मैन वर्ब कहाँ है, करना, काम करना, तो कंप्लीटेड, हमेशा कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड किसका वर्क, अपना वर्क। अपने के लिए क्या लगाएंगे, लगाना है यहाँ पे, कंप्लीटेड आ वर्क। समझ में आया, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूंगा। आई शैल हैव यहाँ पे आपको बताना है, मैंने कल भी इसकी बात की थी। क्या आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे, अपना के लिए। समझ में आया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ शैल हैव, इसमें भी छोड़ दूं कुछ, आई शैल हैव, क्योंकि कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरीके से लगा, समझ में आया लेक्चर। आई शैल हैव, फिर वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा, आई, फिर वर्ब कहाँ में मिलेगी, लास्ट में। हमेशा हिंदी सेंटेंस वर्ब कहाँ मिलती, लास्ट में। आने की क्या, कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है इसकी। आई शैल हैव कम, अब भाई शाम तक घर वापस, कम आ होम, शाम तक के लिए मैंने कहा क्या लगेगा, टिल भी लगा सकते, लेकिन टिल नहीं यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, बाई का यूज करेंगे, बाई शाम, इवनिंग। आज आप चेक करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये सब पूरा ऑब्जेक्ट ही में आ जाता। तो आई शैल हैव कम आ होम बाई इवनिंग। अब आई शैल हैव कंप्लीटेड निकल जाता, अभी अपना काम करना है, ठीक है। आप वर्क, अपना के लिए क्या लगेगी ये बताना जरूर, प्रोनाउन भी अच्छे से पढ़ाया था, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता, तो विल और शैल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तभी क्या आता है इसका सिंपल फॉर्म, SH नॉट BO, और ये हैव है, ये परफेक्ट के लिए आया इसलिए हैव है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाए, ठीक है। वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो वह ही के लिए विल, फिर नॉट, हैव, फॉर्मेट से ही जा रहे, देखते रहिए अपना,
खाने की क्या होती है, ईट, थर्ड फॉर्म ईटिन आ फूड, मजा आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। कैसे भाई, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब कहाँ मिलेगी, लास्ट में जाइए वही मिलेगी। खाना खा चुका होगा, भाई खाना नहीं खा, खाने की क्या, हमेशा हिंदी सेंटेंस में लास्ट में जाइए वही वर्ब होगी, बस बात खत्म। ठीक है, हम परीक्षा पास नहीं कर चुके होंगे तो हम बी, आई बी के साथ, हाँ आई बी के साथ, हाँ शेल, वेरी गुड, आई बी सेल नॉट, दिख रहा है आपको, दूसरा मार्कर ले लो, एक जैसा हो रहा है। बी शेल नॉट हैव, इतना तो हो गया हमारा। अब देखते हैं वर्ब आएगी, हम परीक्षा पास कर नहीं चुके होंगे, करना, लास्ट में जाओ बस, वर्ब है। आई शैल नॉट हैव, डू मतलब करना, थर्ड फॉर्म डन, हम परीक्षा पास नहीं कर चुके होंगे, क्या होगा इसके बाद, आई शैल नॉट हैव डन आ एग्जामिनेशन। समझ में आया आपको? ठीक है, हम परीक्षा पास नहीं कर चुके हैं, देखो चेक करो, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लास्ट में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, परीक्षा पास। समझ में आया? समझ में आया? किया भी करो, प्रैक्टिस भी किया करो, सिर्फ देखते रहोगे तो वी शैल नॉट हैव डन अ एग्जामिनेशन, समझ आया? सॉरी, पास एग्जामिनेशन, आई शैल नॉट हैव पास एग्जामिनेशन। समझ में आया? देखते रहिए थोड़ी बहुत चीजें। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके साथ देखो दो तरीके से मैंने बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एक डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एक डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब से कब होगा, जब क्या से कोई भी सेंटेंस आया तब वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। जब कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के बीच में आ गया तब वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा। देखते हैं अब क्या से स्टार्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही के हिसाब से क्या, बिल, और फिर क्या आएगा, बिल के बाद क्या आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही वह खाना ना खा चुका होगा, क्या भाई क्वेश्चन मार्क और आएगा लास्ट में। ठीक है, तो विल ही हैव, क्या भाई खाना खा, जो खाने की, ईटिन आ फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं लास्ट सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड, यानी वो सेंटेंसेस जो हमारे डब्ल्यू एच वर्ड से बनाए जाते हैं। डब्ल्यू एच, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म बता रखा था मैंने, एस एच बी ओ होता है, एस एच बी, एच को आगे ले आएंगे, एस को पीछे कर देंगे तो एच एस बी ओ, बस सीधी सी बात, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं होता, ये पूरा होता है यहाँ तक, और फिर डब्ल्यू एच वर्ड खाली लग जाता है। तो क्यों, क्यों है, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई, वाई, फिर सब्जेक्ट, उसने क्यों कर लिया होगा, उसने ये क्यों कर लिया होगा, उसने मतलब ही ही के लिए विल ही हैव कर लिया होगा, उसने क्यों कर लिया होगा, यह क्यों कर लिया होगा, करने की, डू, डिड, डन, यह अरे भाई हैव डन, समझ में आया, वाई विल ही हैव डन, समझ में आया, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, डन, ऑब्जेक्ट, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसने क्यों नहीं कर लिया होगा, तो ये आपका, सॉरी वो हो गया, क्या नाम, क्या होता है, नहीं किसके बाद आएगा,
यहाँ पे यही चीज देखने वाली होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती इसके बाद नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर हैव। ये आप लोग करके मुझे देंगे। वाई विल ही हैव, उसने क्यों कर लिया होगा, ये हटाओ, उसने क्यों कर लिया होगा, आप सही है, ये है क्या, उसने क्यों कर लिया होगा, समझ में आया? तो आई होप आपको मजा आया होगा। आई होप आपको मजा आया होगा, इंजॉय किया होगा लेक्चर को। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, आपने बवाल मचा दिया। बहुत अच्छी रीच आ रही है वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ, विश करना तो भूल ही गया, मेरे भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट में जरूर देखिएगा।